हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम इंटेलिजेंस टेस्ट की, जो कि क्लास 6 और 9 दोनों में ही पूछा जाता है। और ये क्वेश्चंस होते हैं आपके 25 और मार्क्स होते हैं आपके, हर क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं 2, यानी टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिसका फॉर्म आ चुका है। आप अप्लाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एडमिशन के लिए जो फॉर्म आया है उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, उससे देख के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का अगर आप सिलेबस देखेंगे, मैं यहाँ पे सिलेबस डालता हूँ, सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, ठीक। यहाँ पे आप इंटेलिजेंस टेस्ट के टॉपिक्स देख सकते हैं। क्लास 6 का ये टॉपिक है, ठीक है। ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये क्लास 6 के लिए और ये क्लास 9 के लिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि दोनों सेम ही है। क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजीज, मैथमेटिकल एंड वर्बल पैटर्न। स्पेशल एंड मैथमेटिकल पैटर्न होगा और स्पेशल यानी कि फिगर वाले पैटर्न्स होंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशंस होंगे हर तरह के, ठीक है। और विजुअल भी होगा, लॉजिकल भी होगा, रीजनिंग होगा। यानी विजुअल को बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये सिलेबस दिखाने का ये मतलब था कि आप ये समझ सकें कि दोनों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। क्लास 6 हो या 9 हो, दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि 6 में आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो होता है और 9 में हाई होता है, ठीक है। सिर्फ स्टैंडर्ड का फर्क है। आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट के सिलेबस के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लास 6 का, जो इंटेलिजेंस का पेपर है, क्वेश्चन पेपर पुराना, उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे डिटेल सिलेबस आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे पुराने स्लाइड पे। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो ये है हमारा रीजनिंग का टाइप, जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग को तो हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग है हमारा। रीजनिंग को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा वर्बल, पहला होता है वर्बल और सेकंड होता है हमारा नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको क्या कह सकते हैं कि एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक नॉलेज होना जरूरी है। और आपका इंटेलिजेंस यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल भी आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग भी आना चाहिए और एकेडमिक भी आना चाहिए, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश का भी इसमें यूज होता है, मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, ठीक है। और आपके दिमाग का यूज होगा लॉजिक का। सेकंड जो है आपका नॉन वर्बल, इसको देख सकते हैं, ये नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको सिर्फ लॉजिक का यूज होता है, ठीक है। लॉजिक का यूज होता है नॉन वर्बल में। इसमें सिर्फ फिगर्स होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ फिगर्स होते हैं, आप देख सकते हैं फिगर्स, बहुत सारे फिगर्स नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्बल को फिर दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, ठीक है। और नॉन वर्बल को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है नॉन वर्बल रीजनिंग और दूसरा है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अब आते हैं, ये चार भाग में देख लिया आपने। तो टोटल रीजनिंग को चार भागों में बांटा गया है बेसिकली, ठीक है। दो भागों में, फिर दोनों को दो दो भागों में। तो बेसिकली ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये चार भाग हो गए आपके, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग नॉन वर्बल में ही आता है, और ये लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग ये वर्बल में आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं हमारे नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एसेंशियल पार्ट, एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये सब आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको
पढ़ाई यानी एकेडमिक्स की पढ़ाई का थोड़ा कम यूज है, लॉजिक ज्यादा यूज होता है इसमें, ठीक है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हो। नंबर सीरीज आपको पता है, नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब ये सीरीज आपका है, 6 के बाद पूछेगा कि क्या आएगा 6 का, तो आपको यहाँ पे पता है डिफरेंस, तो आप यहाँ बता सकते हो कि 6 के बाद 8 आएगा। ये नंबर सीरीज हो गया। लेटर एंड सिंबल सीरीज भी इसी टाइप का होता है, लेटर एंड सिंबल सीरीज, ठीक है। इसमें लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, ए के बाद लिख दिया सी, सी के बाद लिख दिया ई। आपको पता है एक एक लेटर का गैप हो रहा है, तो इसके ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ छोड़ के जी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया लेटर एंड सिंबल सीरीज। वर्बल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आपका होता है, क्लासिफिकेशन होता है जैसे कुछ चीजों के नाम दे दिए उसमें से, जिसको हम बोलते हैं ऑड मैन ऑड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्बल क्लासिफिकेशन को हम ऑड मैन ऑड भी बोलते हैं। तो इसमें क्लासिफाई करना होता है, जैसे 4 ए बी सी डी आपका दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी में से कोई एक ऐसा होगा जो बाकी तीनों से अलग होगा, यानी क्लासिफाई करना है आपको कौन सा इसमें से अलग है। एसेंशियल पार्ट में आपको बताना होता है लॉजिक लगा के कि इसमें से कौन से आंसर्स में से कौन सा सबसे एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। एक चीज दिया, जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था कि गिटार का एसेंशियल पार्ट क्या होता है, तो गिटार किस चीज का बना होता है, उसमें वायर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग बोलते हैं या वायर भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग नहीं होगा तो उसमें से आवाज निकलेगी नहीं, ठीक है। तो गिटार की आवाज निकालने के लिए स्ट्रिंग का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए एसेंशियल पार्ट जो गिटार का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिंग, ठीक है। एनालॉजीज होते हैं, एनालॉजीज आपको पता है, ए रेशियो बी, फिर डबल रेशियो सी, फिर रेशियो डी, यानी जो ए बी का रिलेशन होगा वही सी डी का रिलेशन होना चाहिए, तो उसको एनालॉजीज बोलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कोडिंग होता है, यानी कुछ लेटर्स की कोडिंग नंबर्स में कर दिया, या लेटर्स की कोडिंग लेटर्स में ही कर दिया, जैसे ए इज सी एंड सी इज एफ, ठीक है। सी एफ है, ए सी है, और आपका आर इज टी, ठीक है। अगर आप ये चीज है, तो अगर आपने कार लिखना है तो कार को कैसे लिख सकते हैं, सी की जगह पे हम एफ लिख सकते हैं, ए की जगह पे सी लिख सकते हैं, और आर की जगह पे टी लिख सकते हैं, तो ये हमारा कोडिंग हो गया, ठीक है। एफ सी टी दैट मीन्स कार। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लैंग्वेज, यानी कि हम उसमें कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, सीधा सीधा नहीं लिखते हैं, किसी भी लेटर को हम किसी भी दूसरे लेटर से शो कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो डिकोड करना होगा कि कोडिंग क्या है, ठीक है। डिकोड करने का मतलब होता है कि उसने क्या कोडिंग करके बताया है, और उसको फिर से आपको कोड करके बताना होता है कि उसका कोडिंग क्या है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले डिकोड करना होता है, ठीक है। डिकोड, उसके बाद फिर कोडिंग करनी होती है दूसरे वर्ड की, ठीक है। अगर बोल दिया गया कि कार को अगर हम फार लिखेंगे तो बताइए कि बस को क्या लिखेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, यानी कि मैथमेटिक्स टाइप के लॉजिकल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, डी ए से बड़ा है, तो बताइए ई इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पे ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें कुछ स्टेटमेंट भी होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, आपको बताना है ए में आंसर होगा आपका कि दोनों स्टेटमेंट सही है, या एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या सी में दोनों फॉल्स है, या डी में पता नहीं, नन ऑफ दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन भी उसी टाइप का है कि लॉजिकली आपको डिड्यूस करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, कुछ सिचुएशन दिया जाता है और उसमें आपको लास्ट में उस सिचुएशन में आप लॉजिक लगा के आपको कुछ डिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है, कुछ उसमें से तात्पर्य निकालना होता है। तो ये तो हो गया आपके लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल और वर्बल लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ब्लड रिलेशन टेस्ट आपको पता है, ठीक है। साइलोगिज्म होता है, सीरीज कंप्लीशन होता है, सीरीज दिया होता है नंबर का, उसको कंप्लीट करना होता है। वेन डायग्राम्स होते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम आपको पता है, इस टाइप का डायग्राम होता है। और क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वर्बल रीजनिंग में। एनालॉजी आपको बता दिया गया है, एनालॉजीज क्या होते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन होता है, तो ये सारे वर्बल रीजनिंग के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग को कितने कैटेगरी में बांटा गया और किस किस कैटेगरी से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही लेके आने वाला हूँ कि क्लास 6 में किस किस कैटेगरी से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन पता है आपको, डायरेक्शन हम इसमें से निकालते हैं, एक आदमी अगर नॉर्थ में गया, फिर साउथ में गया, फिर नॉर्थ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, तो फाइनली उसका डायरेक्शन क्या होगा।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्लासिफिकेशन आपको पता है, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है। ये लॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे वर्बल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको कोई वर्ड्स दिए होंगे तो उसके मीनिंग्स पता होने चाहिए। अगर हिंदी में भी बोला है तो समझ में आना चाहिए कि क्या रिलेशन है, ठीक है। इंग्लिश अगर आपको मालूम होगा तभी आपको रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक रीजनिंग भी वर्बल रीजनिंग के अंदर में ही आता है। अर्थमेटिक रीजनिंग में क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक्स में मैथमेटिक्स का एक पार्ट है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग होता है जिसमें आपको एकेडमिक्स की जरूरत नहीं है, ना आपको इंग्लिश आने की जरूरत है। इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका मैथ्स का प्रॉब्लम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैसे तो जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनकी तो मैथ्स और इंग्लिश अच्छी होती ही है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको जरूरत नहीं है नॉन वर्बल के लिए, इंग्लिश की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक लगाना होता है। यहाँ पे फिगर्स दिए होते हैं, ठीक है। फिगर्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, फिगर्स वाले, वो सारे नॉन वर्बल रीजनिंग में के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें भी फिगर्स का सीरीज होता है, फिगर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, मिरर इमेज होता है, ठीक है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट चला जाता है। एम्बेडेड इमेज होते हैं, ठीक है। एम्बेडेड इमेज यानी कौन से इमेज को हम किस इमेज में डालेंगे तो एम्बेड हो जाएगा, यानी कि कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा है, ऐसा कोई इमेज है, अगर मैं इस चीज को इसके ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे तो ये गायब हो जाएगा, यानी किस फिगर में ये एम्बेड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ पे है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं एम्बेडेड इमेजेस। फिगर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स बना देते हैं, 3 फिगर यहाँ दिया, 3 फिगर यहाँ दिया, 3 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको रिलेशन देखना होता है कि फिगर्स में क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हो लास्ट वाला जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। पेपर कटिंग आपको पता है, पेपर को फोल्ड करने का, कट करने पे कहाँ कहाँ पे होल होगा वो आपको बताना होता है। ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, एक जैसे इमेजेस को एक तरफ ग्रुप करने को बोलते हैं। एनालॉजी इसमें भी होता है, ठीक है। फिगर्स का भी एनालॉजी होता है। वाटर इमेजेस आपको पता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चला जाता है वाटर इमेज। पानी में अगर आपको इमेज देखेंगे तो उल्टा हो जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चला जाता है, ठीक है। पैटर्न कंप्लीशन, कोई पैटर्न दिया हुआ उसका एक पार्ट को गायब कर दिया और उसमें आपको 4 आंसर्स में से बताना होता है कौन सा पार्ट इसमें फिट आएगा, ठीक है। पैटर्न कंप्लीट किस पार्ट से होगा, ABCD, ठीक है। पेपर फोल्डिंग आपको पता है, पेपर फोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा वो आपको बताना होता है। तो पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल में, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डॉट सिचुएशन होता है। डॉट सिचुएशन सेम टू सेम होता है आपका पेपर कटिंग के हिसाब से, ठीक है। कि एक पेपर है, इसको मोड़ दिया यहाँ से यहाँ से, तो एक अगर डॉट डाला तो वो डॉट कहाँ, किस पेपर के किस किस हिस्से में आएगा वो बताना होता है डॉट सिचुएशन। या फिर एक और होता है डॉट सिचुएशन, जैसे कि आपका एक सर्किल है, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। अगर मैंने यहाँ पे डॉट डाला है तो ये सर्किल में भी और ट्राइंगल में भी, तो ये आपको दूसरे ऑप्शंस में ABCD में इसी टाइप के आंसर्स रहेंगे कि सेम आपके सेम डॉट सिचुएशन जो है, सेम डॉट सिचुएशन कौन से आंसर में है, ठीक है। तो बहुत इजी होता है। इमेज एनालिसिस से इमेज आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको एनालाइज करना होगा, तो जो भी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन के हिसाब से एनालाइज करना होगा, ठीक है। ये तीसरा कैटेगरी हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग का। चौथा कैटेगरी है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें इस टाइप का बना होता है, ट्राइंगल है इस टाइप का बना दिया, इसमें आपको बताना है कि कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, या फिर एक रेक्टेंगल दे दिया इसमें ऐसे बना दिया ऐसे, इसमें आपको बताना है कि कितने रेक्टेंगल बनेंगे या कितने स्क्वायर बनेंगे या कितने सर्किल का हो गया, ये सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल, इस टाइप का सर्किल है तो कितने सर्किल बनेंगे, या फिर लाइंस कितने बनेंगे। कोई भी फिगर दे दिया उसमें पूछेगा कि लाइंस कितने, कम से कम कितने लाइंस में ये फिगर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। किसमें, इस बारे में, एनालिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो ये आपके 4 कैटेगरी हो गए, इन्हीं 4 में से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जो पिछले साल का पैटर्न है उसमें नॉन वर्बल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए, ठीक है। लेकिन 18, 19 एंड 20 में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बराबर क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पिछले साल टेस्ट जो हुआ है वो NTA ने लिया है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया है। सैनिक स्कूल ने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया था, क्वेश्चन पेपर NTA की तरफ से था, तो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। जो कॉमन पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो किया है, यानी कि इसमें वर्बल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, नॉन वर्बल से कम पूछे हैं, ठीक है। जिन्होंने पेपर को देखा है उनको पता होगा कि नॉन वर्बल क्वेश्चन कम पूछे गए थे पिछले साल, इसलिए आपको इन दोनों की तैयारी ज्यादा करनी है, क्योंकि इस साल भी NTA ने ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा पूछा है, उसके बाद वर्बल रीजनिंग पूछा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन दोनों से पूछे, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग से 2 या 1 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे, ठीक है। तो ये था हमारा रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, वो भी समझ लेंगे। रीजनिंग तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आप इस लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आपको पता है पुराने भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपने देखे हैं और आपने पसंद भी किया है,
ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कुछ हट के होता है, तो बिल्कुल वेट कीजिए, बहुत जल्द वो वीडियो आएगा। 6 और 9 दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस बनेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और इस साल किस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सैनिक स्कूल में नॉन वर्बल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, एनवीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग नॉन वर्बल पे ध्यान ज्यादा दें, लेकिन जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो वर्बल पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, लेटर नंबर सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए अच्छे से और पढ़ाई शुरू कर दिए, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हैं। और एक लास्ट बात बताना था कि मैंने भी एक कोर्स शुरू किया है ग्राफी पे। ठीक है, ग्राफी एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आराम से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ग्राफी का कोर्स है, अभी 5 दिन बचे हुए हैं। अगर 5 दिन में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 1500 का कोर्स है ये, 3 महीने का, जिसमें फुल रीजनिंग की पूरी तैयारी हो जाएगी। इसको 20% डिस्काउंट के साथ 1200 में आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं और डेली क्लास कर सकते हैं। डेली 40 मिनट्स का क्लास होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जिनको भी समझ में नहीं आता वो ज्वाइन करके समझ सकते हैं कि रीजनिंग क्या होता है। सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, 6 और 9 दोनों के क्वेश्चन सेम आते हैं, इसलिए दोनों का प्राइस भी सेम है। दोनों क्लास के बच्चे एक साथ ही तैयारी करते हैं। ठीक है, रीजनिंग की तैयारी 6 और 9 की एक साथ ही होती है, एक जैसे क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। आप मैच करा सकते हो, पिछले साल पिछले 3-4 साल क्वेश्चन मैच करा सकते हो, सब में सेम ही क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। बाकी कुछ वीडियोस तो आते रहेंगे यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।